बलिया हज यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंचे विमान में चिंगारी की खबर पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में तकनीकी समस्या आई थी, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत ठीक कर लिया। किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। यूपी से 14,000 हज यात्री गए हैं और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार निगरानी कर रही है। 12 जून से वापसी शुरू हुई है, जो 29 जून तक चलेगी। देखिए, सऊदी एयरलाइंस का जो फ्लाइट संख्या 3112 जो 15 तारीख को सुबह 6:36 पर लैंड हुआ, जिसमें लगभग 270 हज यात्री थे। लैंड होने के बाद मैंने लैंड जब पूरी प्रॉपर तरीके से लैंडिंग हो गई, उसके बाद कुछ टेक्निकल छोटे से एक दो समस्याएं दिखी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, जिसको तुरंत ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको रिजॉल्व भी कर लिया। उस इशू को कहीं कोई समस्या नहीं हुई, पूरी सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। और जो थोड़ी बहुत टेक्निकल समस्या जो आई थी, उसको तुरंत ही एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दूर कर लिया गया। अहमदाबाद के एयर क्रैश के बाद लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो अहमदाबाद में जो दुखद विमान हादसा हुआ, उससे हम सब की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। और आप सब ने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पहुँचे, वो घटनास्थल पे भी पहुँचे, अस्पताल भी पहुँचे, और तुरंत जो भी एक्शन अहमदाबाद के उस विमान दुर्घटना में लिया जाना चाहिए था, हमारे प्रशासन द्वारा लिया गया है। और सुरक्षित यात्रा मुहैया कराना हमारे यात्रियों को जो फ़्लाइट से चल रहे हैं, एयर ट्रैवल कर रहे हैं, ये ज़िम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को हम सब पूरा कर रहे हैं। सर, आप हज यात्री थे, आप हज पे आप चेयरमैन भी उत्तर प्रदेश में, किस हैसियत से कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पूरी जो हज यात्रा का सफ़र हुआ, जिसमें लगभग उत्तर प्रदेश से 14,000 हज यात्री उत्तर प्रदेश से गए। ये 40 दिन 50 दिन पहले से हज यात्रा शुरू हुई, और बीते 50 दिनों में हर दिन हम लगातार इसको हर दिन मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। एक जो हज ये जो लैंडिंग में कल 15 तारीख को जो SV 3112 जो सऊदी एयरलाइंस जो लैंड हुई, इसमें लैंड होने के बाद, लैंडिंग के दौरान नहीं, टेक ऑफ के समय नहीं, लैंडिंग के समय नहीं, लैंड होने के बाद जब खड़ी हो गई फ्लाइट, उस समय कुछ टेक्निकल दिक्कत, बहुत माइनर दिक्कत आया, जिसको तुरंत ही वहाँ के अथॉरिटीज़ ने दूर भी कर लिया है। और कोई भी हमारा हज यात्रियों को या किसी भी पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं हुई। सारी चीज़ें बहुत सकुशलता के साथ संपन्न हो रही हैं। छोटी सी हादसा, बड़ा हादसा हो सकता था सर। हम वहाँ पे देखिए सारी प्रिकॉशंस लिए गए। कोई भी फ़्लाइट लैंड होती है तो प्रिकॉशन के तौर पे वहाँ पे एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी रहती है पहले से, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहले खड़ी रहती है, और लगातार जो अथॉरिटीज़ है वो वहाँ पे लैंडिंग के समय मौजूद रहती है, ताकि अगर कोई भी समस्या आए उसको तुरंत दूर कर लिया जाए। कल भी जो 15 तारीख को एक छोटी सी समस्या जो सामने आई, तो वहाँ पे आसपास तमाम अथॉरिटीज़ मौजूद थे, तमाम जो है राहत के जो जितने इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो पहले से मौजूद थे। हालांकि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद थी। सारी चीज़ें हमने पहले से ही, जितने भी हज यात्रियों की फ़्लाइटें लैंड हो रही हैं, तो लैंडिंग के समय ही सारी चीज़ें वहाँ पे मुहैया रहे। एम्बुलेंस से लेके फायर ब्रिगेड से लेके पहले चीज़ें सुनिश्चित कर हम लोगों ने की हुई है, और इसीलिए सारी चीज़ें बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हो रही हैं। जांच कराएंगे सर? देखिए, माइनर सा ये चीज़ें हुई, इस दिशा में एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको ज़्यादा अच्छा जवाब देगा। हमने तमाम चीज़ों को एयरपोर्ट अथॉरिटी को अवगत करा दिया है। फर्दर जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी आप सबको अवगत कराएगा। आगे से कोई इस तरह की फ्लाइट अगर हज यात्रियों को लेकर के जाता है, किसी तरह का दिशा निर्देश लगातार चल रही है। हज यात्रियों की वापसी की चीज़ें लगातार चल रही हैं, और किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, क्या एक वजह ये भी हो सकता है कि ये हादसा टल गया है क्योंकि एक धार्मिक स्थल से लोग आ रहे थे, और कहीं ना कहीं वहाँ का भी कुछ असर रहा? देखिए, मैंने बताया कि ये बहुत छोटा सा एक टेक्निकल इशू था, और जिसको समय रहते तुरंत ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ वहाँ बताया ना कि सारे लोग वहाँ मौजूद थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बहुत अच्छा रिस्पांस देके तुरंत जो भी समस्या थी उसको रिजॉल्व कर दिया।
धन्यवाद। वहाँ के एयरलाइंस वहाँ की सरकार से भी किस तरह की बात हो रही है क्या सर कि आगे से ऐसी जो भी फ्लाइट्स आए उसको टेक्निकली और पूरी तरह से चेक करने के बाद ही हज यात्रियों को भेजा जाए? वो सारी चीज़ें पहले ही से चेक होती हैं और हज कमेटी हमारी और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट लगातार दिल्ली से भी, मुंबई में जो हमारा हज कमेटी का ऑफिस है और सऊदी में भी लगातार हमारी बातचीत हमेशा चल रही है। पहली फ़्लाइट हमें लगता है कि 4 दिन पहले जो तारीख था, 4 दिन पहले पहली फ़्लाइट आई, 12 तारीख को पहली फ़्लाइट आई और 12 तारीख से लेकर 29 तारीख तक लगातार वापसी का सिलसिला जारी है और ये हर चीज़ सुव्यवस्थित तरीके से उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसको लेकर के लगातार सऊदी अरबिया से आप लोग संपर्क में है? नहीं, वहाँ पे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे, वो लगातार इन चीज़ों के सऊदी एयरलाइंस हो या सऊदी गवर्नमेंट हो, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इन चीज़ों को लगातार देख रहा है। ठीक।